जय गुरुदेव। शिष्य का अधिकार। दीक्षा देने के लिए शिष्य की पात्रता का शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। वैसा अधिकारी शिष्य विरला ही देखने में आता है। जिस शिष्य को शास्त्र वर्णित पात्रता प्राप्त हो जाएगी वह तो स्वयं ही महात्मा होगा। उसे किसी अन्य महात्मा के पास दीक्षा हेतु जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः शिष्य अपने आप को कभी भी दीक्षा के लिए पूर्ण अधिकारी नहीं बना सकता, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि दीक्षा के लिए पात्रता संपादन करने की ओर से पूर्णता उदासीन हो जाए। यहाँ शिष्य को अपनी ओर से सत शिष्य बनने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये भी समझ लेना चाहिए कि सद्गुणों के कारण ही उसे दीक्षा देने का अधिकार नहीं हो जाता। दीक्षा देने तथा गुरु पद का विषय पूर्णता गुरु के अधीन रहता है। शास्त्र में भी यहाँ सत शिष्यों के लक्षण दिए हैं। वहीं अंत में कह दिया है कि अधिकारी वही है जिसको गुरु अपना ले। इसी प्रकार दीक्षा के स्थान और समय के विषय में भी यहाँ और जब गुरु का आदेश हो तभी और वहीं साधक को दीक्षा लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सामान्यतः ऐसे शिष्यों के लक्षणों में विनम्रता, निर्भिमानता, गुरु सेवा, शास्त्र अभ्यास एवं साधन परायणता, परोपकार आदि गुणों की गणना की जा सकती है। दीक्षा के प्रकार। वर्तमान में प्राय अण्वी दीक्षा का ही प्रचलन है। बद्ध जीव की सामर्थ्य शक्ति अति अल्प अनुमात्र है। अतः अपनी मुक्ति हेतु वह जो विकृत्य अभिमान युक्त उपाय करता है उसे आनवो उपाय कहा जाता है। उसे अपने प्रयत्न से अभ्यास करने के लिए मंत्र, उपासना, योग की जो भी दीक्षा दी जाती है उसे आनवी दीक्षा कहा जाता है। दूसरी शक्ति दीक्षा है जो आजकल प्रधान विषय है। यह दीक्षा गुरु में जागृत ईश्वर गुरु तत्व द्वारा गुरु शरीर के माध्यम से दी जाती है। गुरु एवं शिष्य दोनों की चित्त शक्ति का परस्पर तादात्म्य होने पर शिष्य की चित्त शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाती है तथा शिष्य के शरीर में नाना प्रकार की शुभ अशुभ प्रतीति होने वाली क्रियाएं करने लगती है। हठ, मंत्र, लय तथा राजयोग अंतर से ही प्रकट होने लगते हैं। ये सभी क्रियाएं चित्त में संचित संस्कारों के बाहर निकलने का कारण होती हैं, जो चित्त शुद्धि का कारण बनती हैं। शक्ति जागृत होने पर जो शक्ति अब तक मन, बुद्धि, इंद्रियों से अभिन्न एक रूप प्रतीत हो रही थी, भिन्न प्रतीत होने लगती है। अर्थात जिस शक्ति को साधक अपने इंद्रियों की शक्ति समझता था और जिसके कारण अपने कर्मों में कर्तापन का अभिमान करता था, उसी शक्ति के भिन्न अनुभव होने पर उसे कृत्याभिमान एवं आसक्ति गलत होने आरंभ हो जाती है। संस्कार संचय का कारण समाप्त होने से संस्कार संचय भी रुक जाता है। शक्ति की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप चित्त की कालांतर में शुद्ध हो जाता है। दीक्षा के तीसरे प्रकार को शांभवी दीक्षा कहा जाता है, जो अत्यंत शुद्ध चित्त संपन्न अधिकारी शिष्य में तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, शक्ति संपन्न गुरु द्वारा ही संपादित होती है। शांभवी दीक्षा के साधक को शिवोहम का साक्षात्कार होता है। शांभवी दीक्षा बहुत ही कम कंचित ही संभव होती है। यदि साधक शक्तिपात की दीक्षा ग्रहण कर शक्तोपाय में अपनी स्थिति कर लेता है एवं तदुपरांत समर्पण भावयुक्त साधनरत रहता है तो कालांतर में उसकी स्थिति उपरोक्त शास्त्रोपाय में शांभोपाय में संभावित होती चली जाती है। शांभोपाय में साधक अपने शारीरिक मानसिक सीमाओं से स्वतंत्र हो जाता है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को भी अपना शरीर अनुभव करने लगता है।
इसी शक्ति की अनुभूति करने के लिए सतत दीर्घकालीन साधना की अपेक्षा है। जय गुरुदेव।